गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करेंगे बुनियाद की तैयारी लेवल 2 की। मुझे लगता है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा। देखिए ध्यान से। एक थैले में 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के हैं। 1:2:3 में हैं। यदि थैले में 30 रुपये टोटल हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। उसने जो ये क्वांटिटी है ये तो रुपयों में दी, 30 रुपये, ठीक है ना। 1 रुपये में भी 5 पैसे के 20 सिक्के आ जाएंगे और 10 पैसे के 10 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, ठीक है। तो हमें पैसे कैसे लिखने हैं? 0.25 25 पैसे, 0.10 10 पैसे और 5 पैसे 0.05 5 पैसे। उसके बाद हमें 1:2:3 के अनुपात में लिखना है और 5 पैसे के सिक्के हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया है। अब देखिए, 25 पैसे 1 अनुपात में थे, 10 पैसे 2 अनुपात में थे और 5 पैसे 0.05 3 अनुपात में थे। इसके पीछे हमने x लगा लिया, x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 25 पैसे का 1.25x, x लग गया उसके पीछे। 10 दूनी 20, 0.20x, 10 दूनी 20 20x। 2 सिक्के हैं 10 10 के हमारे पास और 5 5 के 3 सिक्के हैं 0.15x, ठीक है। पॉइंट्स में आ गया हमारा आंसर क्योंकि पैसे हैं। तो 15 पैसे हुए, 20 पैसे हुए और 25 पैसे हुए। एक सिक्का है 25 पैसे का, 10 पैसे के हैं 2 सिक्के 20 पैसे हो गए, 5 के हैं 3 सिक्के 15 पैसे हो गए। टोटल किया तो टोटल हमारे पास आ गया 60.60 मतलब 60 पैसे। 25 और 20 45 और 15 60 पैसे और रुपए हैं हमारे पास 30 बराबर 30 रुपये, ठीक है। x निकालना है हमें। 60 नीचे चला गया 0.60, जब पॉइंट हटाया तो ऊपर लग गया 100, 2 जीरो इसकी जगह वजह से लगे 2 जीरो, 0 से हमारी 0 कट गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ गए हमारे 50। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 50 आ गई। तो हमें 5 पैसे के सिक्के निकालने हैं कि वो कितने हैं। 5 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 3 गुना 50, 3x है ना, 3 गुना 50 150। तो हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 150 सिक्के हैं। अब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी टाइप का है। एक थैले में 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 2:3:10। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपया और 25 पैसे के 10 सिक्के मतलब 2.5 रुपये, ठीक है। 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये आप रख लो, 2 रुपये, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्के, 3 50 पैसे रखे आपने, 1.5 रुपया हो गया आपके पास। 25 पैसे के 10 सिक्के रखे, 25 25 25 25, 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े और फिर 2 बच गए, 2.5 रुपये हो गए और इनका कुल मूल्य 72 रुपये है। तो आपको सभी सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है कि उस थैले में कितने सिक्के हैं, ठीक है। देखिए यही क्या हुआ है, 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये, ठीक है, x लगा लिया इसके पीछे। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया, 25 पैसे के 10 सिक्के 2.5 रुपये, इनके पीछे हमने क्या लगा लिया? x लगा लिया, ठीक है। 2 और 1 3, 3.5 रुपये, 4 रुपये, 5 6 रुपये हो गए हमारे पास। ये टोटल कितने रुपये हो गए? 6 रुपये। कैसे देखे? 2 रुपये, 2 में 1.5 जोड़ा, 3.5 रुपये, 3.5, 4.5, 5.5 और 50 पैसे जोड़ दिए, 6 रुपये। 6x बराबर आ गया 72 के। x आ गया 6 12, 12 6 72। अब 12 दूनी 24। 1 रुपये के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 24 हैं। 3 रुपये के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x, 3 गुना 12 36 सिक्के हैं और 25 पैसे के 10x, 10 गुना 12 120 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के हमारे पास कितने हो गए? 24 36 120 180। तो कुल सिक्के हमारे पास 180 हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए दूसरी बुक में से। एक थैले में 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट हैं और 3 नोट हैं, 4 नोट हैं, 5 नोट हैं। 20 रुपये के
3 नोट 60 रुपये, 10 रुपये के 4 नोट 40 रुपये और 5 रुपये के 5 नोट 25 रुपये। ठीक है, इस तरह नोट हैं और टोटल 1000 नोट हैं। तो हमें 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, 20 रुपये के 3 नोट 60 रुपये, 10 रुपये के 4 नोट 40 रुपये, 5 रुपये के 5 नोट 25 रुपये। इसके साथ हमने लगा दिया x। ठीक है, 60, 40 और 25 जोड़ के आ गया हमारा 125। 60 और 40 100 और 25 125, x बराबर 1000। तो x जब हमने 1000 को 125 से डिवाइड किया, आप काट के भी कर सकते हैं। यहाँ पे 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से काटेंगे 200, 25 अट्ठे 200। आप जिस तरीके से आपको आसान लगे 125 से इसको भाग कर लीजिए। 1000 को 125 से भाग किया, 8 नोट। ठीक है, 8 आ गया हमारा x। अब हमें निकालने हैं 5 के नोट। 5 अट्ठा 40। तो हमारे पास कितने नोट हैं? x की जगह हमने 8 रख दिया, 5 अट्ठा 40। तो हमारे पास 40 नोट हैं 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 351 रुपये को आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर तीसरा हिस्सा क्या होगा? तीसरा हिस्सा 1/4 वाला हिस्सा क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, 351 रुपये हैं, 1/2, 1/3, 1/4 में बांटने हैं। सबसे पहले हमने लिया इसका LCM। हमें इसे बराबर करना है। ऐसा कौन सा अक्षर है जो 2, 3 और 4 के पहाड़े में आता है? 12। ठीक है ना, 12 ऐसा अक्षर है जो 2 के पहाड़े में भी है, 3 के पहाड़े में भी है और 4 के पहाड़े में भी है। सबसे पहला अक्षर 12। ठीक है, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6:4:3 में बांटना है। 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, 6 और 4 10 और 3 13। ये वाला हिस्सा हमें निकालना था, 1/4 वाला तीसरा हिस्सा। 3/13 गुना 351। 13 से काटा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 27 आ गया हमारा। 27 दिए 81। तो तीसरा हिस्सा कितना है? 81 है। दूसरा निकालना होगा तो 4/13 गुना 351। पहला निकालना होगा 6/13 गुना 351। आप कोई सा भी हिस्सा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 रुपये को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले हिस्से का आधा, दूसरे हिस्से का 1/3 और तीसरे हिस्से का चौथाई बराबर है। पहला हिस्सा हमने मान लिया x, दूसरा हिस्सा हमने मान लिया y और तीसरा हिस्सा हमने मान लिया z। ठीक है, पहले हिस्से का आधा x/2, दूसरे हिस्से का तिहाई y/3 और z/4 वो बराबर है। देखो, x/2 बराबर है y/3 z/4। तो x अनुपात y अनुपात z 2, ये है 3 और y हमारा हो गया 3 और ये z हमारा हो गया 4। जब हमारे पास 3 राशियां हों, एक की वैल्यू डबल दे रखी हो, तो हम ऐसे करते हैं, पहले वाली राशि को ऐसे गुना, दूसरे वाली निकालने के लिए ऐसे और तीसरे वाली राशि ऐसे। तो 3 दूनी 6, x की वैल्यू 6, y 9 और z 12। तो हमें पहला हिस्सा निकालना था 6 बटे, ये हो गया आपका 27, 27 गुना 81 18 रुपये। तो हमारा इसका आंसर क्या आया? x की वैल्यू कितनी आई? 18 रुपये। ये वाला देखिए, 340 रुपये को a अनुपात b अनुपात c में इस प्रकार बांटो कि a और b 1/2 और b और c का अनुपात 3/4 हो। ठीक है, a और b का अनुपात 1:2, 3:4। फिर वैसे ही क्रॉस, ये जिग जैग चलते हैं हम। ठीक है, जिग जैग कहते हैं इसको, जिग जैग। ये वाली लाइन ऐसे जो चलती है उसे हम जिग जैग कहते हैं। तो इसमें हम जिग जैग चलते हैं a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिये 4 दूनी 8, 3:6:8। पहला हिस्सा निकालना है, इनको जोड़ लीजिए, 17 आ गया, 9 और 8 17। ठीक है, इनको जोड़ा जब हमने, 3 + 6 + 8 17, 3/17 गुना 340, 17 दूनी 34। ठीक है, 60, 8/17 गुना 340 160 और 6/17 गुना 340 120। ठीक है, 60 है, 120 है और 160 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा A है। इस टाइप का क्वेश्चन लेवल 1 में भी आया था। कोई धनराशि x y z में 2:5:7 में बांटी गई है। x और z के भागों में 1500 रुपये का अंतर है, तो y का भाग आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। एक्स, वाई और जेड में 2 अनुपात, ये 2 हिस्से हैं, ये 5 हिस्से हैं, ये 7 हिस्से हैं कि इसको 2 हिस्से मिले, इसको 5 हिस्से मिले, इसको 7 हिस्से मिले। और इन दोनों का अंतर 7 में से 5 गए 2, 7 में से 2 गए 5। ठीक है। एक्स और जेड का अंतर देखिए यहाँ पे क्या है, 2x, 5x, 7x, 7 माइनस 2 1500 रुपये है। ठीक है ना। जेड में से x घटा दिया, उनका अंतर आ गया 5x, 300 रुपये। तो y का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, 5x है, 5 गुना 300, 1500 रुपये। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।